माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। बिल्कुल इजी रहिए, सरल। समझ में आया? तो दो बातें हुई अभी तक। क्या क्या हुई? क्या करना है? गुणग्राहकता और हाँ जी, करेंगे, सभी करेंगे पक्का। आज ही से शुरू करेंगे, अभी से शुरू कर दें, हैं? ऐसे क्लास खत्म हो तब एक दो की विशेषता सभी सोच के रखो। जैसी क्लास खत्म होगी जाते जाते बोलना, भाई साहब मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आपकी ये विशेषता बहुत अच्छी है। और सच बताऊं, वो व्यक्ति स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि विशेषता मेरे अंदर है, पर कोई बोलता ही नहीं। कहते हैं माताएं आप सवेरे से शाम तक किचन में खाना बनाए, कितनी मेहनत करती है ना, और घर में लोग क्या करते हैं, खाया, हाथ पूछे और चल दिया। कैसा लगता है उस वक्त? है पूरा जीवन बीत गया, खाते हैं, हाथ पूछ के चल देते हैं, ऊपर से एक दो बात और बोल देते हैं, नमक कम है, मिर्च कम है, और रही सही मूड खराब हो जाता है। कभी कोई ऐसा बोले, कभी कोई बोले माता ने खाना बनाया, माता जी क्या खाना है, अब वाइब्रेशन तो देखो। अगली बार जब वो माता खाना बना के लाएगी ना, उसके वाइब्रेशन अलग होंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ ये बात। होंगे या नहीं होंगे? मैं हमेशा अपनी माता को ऐसे ही बोलता हूँ घर पे। वो खाना बना के लाएगी, मैं तुरंत बोलूँ, अरे वाह माता आज तो कमाल कर दिया, क्या वाइब्रेशन है खाने की। माता ऐसे हो जाती है एकदम खुश। और मेरे लिए जो खाना बनाती है ना, तो दिल से बनाती है हमेशा, क्योंकि मैं उन भावनाओं को रीड करता हूं कि कोई व्यक्ति 1 घंटा किचन में खड़ा है, गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है, आपके लिए सब्जियां काट रहा है, आटा गूंद रहा है, मेहनत कर रहा है, और आपके मुख से इतना नहीं निकलता कि वाह क्या मेहनत किया आपने, कितना अच्छा बनाया है, खा के चल देते हो बस। रिश्ते इसीलिए हमारे, सारे रिश्ते हमारे इसीलिए प्रॉब्लम्स में कि हम कृतज्ञ ही नहीं है किसी चीज के लिए, आभार व्यक्ति नहीं करते। कितने लोग हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी आभारी नहीं है। बस एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप किसी चीज के लिए आभारी नहीं होंगे, वो चीज आपके जीवन से गायब हो जाएगी। समझ में आया? आभारी का मतलब पता क्या होता है? एहसान बंद, धन्यवाद। ये चश्मा पहना है माता जी ने, इस चश्मे के लिए आभारी मत होइए। घर जाइए, उठाइए, निकालिए, पटक दीजिए कहीं भी। आपने सबने अनुभव किया होगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, उस वक्त समय पे मिलेगा नहीं। आप ये सोचेंगे अरे घर में ही तो रखा था, उसे कौन से पाँव निकल आए, कहाँ दौड़ गया वो, यहीं तो रखा था, कहाँ गया? करते हो ना, अरे यहीं तो था, उसे कौन ले जाएगा घर में से, बताओ। अब मूड कैसा हो जाता है? सोच के देखिए आप, जिस चीज का आप वैल्यू नहीं करते, वो चीज आपके जीवन से छू मंतर हो जाती है। ऐसे ही अगर अपने युगल बच्चे या किसी भी चीज का आप वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपके जीवन से छू मंतर, आप कहेंगे कहाँ चले गए पता ही नहीं पड़ रहा है। समझ में आया? ठीक वैसे ही सेवा केंद्र पर आते हो, बाबा के महावाक्यों की वैल्यू नहीं करते, तो वो भी आपके जीवन से लुप्त होने लग जाएंगे। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं मुरली सुनने क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। समय भी है, ऐसा बहुत बिजी भी नहीं हूँ, मैं सेंटर जा क्यों नहीं पाता हूँ? कारण क्योंकि मैंने चीज़ों की वैल्यू नहीं की है। तो तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? हर एक चीज की क्या करनी है? वैल्यू करनी है। क्यों करनी है? और सुनो अभी, हमारे मन का ये नियम है, आप उसके सामने जो चीज बार बार दोहराएंगे, हमारा मन उसे इस प्रकार से स्वीकार करेगा कि जो मेरे मालिक है ना, ये इन्हें यही चीज ज्यादा प्रिय है, तो अपनी सारी शक्ति आपके जीवन में उसी चीज को लाने में लगा देगा। जैसे
आपके जीवन में 100 में से 95 चीजें बहुत अच्छी हैं, 5 में थोड़ा ऊपर नीचे है। लेकिन जब हम किसी से भी मिलेंगे ना तो हम कैसे बात करते हैं, उन 5 के बारे में ही। मानो पहली, घुटने में दर्द है, दूसरी, पीठ में दर्द है, तीसरी, बच्चे नहीं सुनते, चौथी, बहू नहीं सुनती, 5वीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 5 प्रॉब्लम है जी, और बाकी 95 बहुत अच्छी हैं। तो 95 का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, लेकिन जैसे किसी से मिलेंगे, और बहन क्या हाल है, तो बोलेंगे क्या बताऊं बहन, बड़ी परेशान, घुटनों में ना बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता मुझसे, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, और पीठ में तो बस पूछो ही मत, और ऊपर से बच्चे मेरे तो ऐसे हैं कि बस, और जब से इनसे शादी हुई है बस फिर तो पूछो ही मत क्या हो गया है, और ऊपर से पैसा भी ऐसे ही है। वही बात करेंगे सबसे, जो मिलेगा सबसे वही बात करते हो, तो मन सुनता है, लगता है मालिक को ये 5 चीजें कुछ ज्यादा ही प्रिय हैं। तो क्या करेगा मन, अपनी सारी शक्तियां आपकी उन्हीं 5 चीजों को और बड़ी करने में लगा रहेगा। जो ये कहता है बार बार कि मेरे घुटने में बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है, सच बताओ उसके घुटने का दर्द कम होता जाता है या बढ़ता जाता है? माताएं जानती सब कुछ है पर मानती कुछ भी नहीं है, मानती कुछ भी नहीं है। अभी भी देखना, यहां से निकलते बोलेंगे और बहन क्या हाल है, बस घुटने में दर्द, बाकी सब ठीक है। ये तुरंत बोल देंगे, एकदम से बोल जाएंगे। समझ में आया कुछ? तो अब से क्या बोलना है, कोई पूछे और बहन क्या हाल है, क्या बोलेंगी? एकदम परफेक्ट। क्या बोलेंगी? बोलो एकदम परफेक्ट। या ऐसे बोल सकते हो, आनंद में है जी। क्या बोलोगे? बड़ा सिंपल है, ऐसे कह दिया करो। कोई बोले और भाई क्या हाल है, बोलो हाँ, सोच क्यों रहे हो? बोले आपसे माता क्या हाल है? हाँ, है ना? तो ऐसे महसूस करके बोलना चाहिए। और भाई क्या हाल है? आनंद में है। प्रैक्टिस डालो इस चीज की। और सवेरे उठते क्या करो, अमृत वेला मुस्कुरा, बोलो आनंद 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 आनंद। भाई साहब हमारे मराठी में एक गीत है, आनंद ही आनंद। हाँ हाँ, समझ में आई ये बात? आप देख के हैरान रह जाएंगे, हो क्या रहा है मेरे जीवन में, ये मैजिक कैसे हो रहा है, ये जादू कैसे हो रहा है, ये कमाल कैसे होता जा रहा है, ये आनंद कैसे बढ़ता जा रहा है मेरे जीवन में। आप हैरान होंगे देखकर। समझ में आ रहा है? हैं? तो इस शिवरात्रि ये संकल्प करो दृढ़ कि अब जब भी किसी से मिलोगे तो क्या बोलोगे? और भाई क्या हाल है? है, अभी तो खो गए थे कहीं। माता क्या हाल है? देखा, सारी प्रॉब्लम खत्म। और अब इसका उल्टा करके देखते हैं, क्या हाल है तो बोलोगी वैसे तो सब ठीक है भगवान की दुआ से, बाकी घुटने में दर्द है, बाकी पीठ में दर्द है। तो देखो सारी पिक्चर बदल गई ना, है ना? कैसा मूड हो गया, मन कैसा भारी भारी सा हो गया, है ना? एक बात बताऊं, मुरली में एक पॉइंट आता है, एक होता है मन, एक होता है मण। क्या होता है? एक होता है मन, एक होता है मण। मण समझते हैं आप? समझते होंगे। एक मण में कितना किलो होता है? 40 किलो। ठीक है। जब आप ऐसे बोलते हो ना बार बार, क्या करें जी, ये वो, तो ये मन बन जाता है मण। समझे? मण। और मण क्या? जब मन बन गया, मतलब 40 किलो का मन हो गया, तो वो दौड़ेगा उड़ेगा कैसे, है ना? वो तो रोता ही रहेगा ना। और क्या हाल चाल है? माताएं भूल गई क्या तुरंत? याद रखेंगे। हाँ, ऐसे चेहरा रहना चाहिए जैसा अब है। ऐसा मत रखा करो चेहरा जैसे मुर्दा घर से लौट के आए हो अभी। अरे भूतों का चेहरा बिल्कुल, अरे क्या हो गया भाई, क्यों ये चेहरा बना के रखा है? अभी संडे की मुरली में आया था कि बच्चे ज्यादा गंभीर चेहरा अच्छा नहीं लगता है, हल्का गंभीर,
और मुस्कान बनी रहे जैसे देवी देवताओं के चेहरे पे होती है। लक्ष्मी नारायण का चेहरा देखा है? गंभीरता विद मुस्कान। प्रैक्टिकल देख लो दीदी जी को, गंभीरता है, मुस्कान बनी रहती है, इसको कहते हैं, यही है बस। ऐसे रखा करो, गंभीरता रही, योग युक्त वाली गंभीरता, ये नहीं वैसे अकड़ के बैठे हैं ना। सोल कॉन्शियस होंगे तो वो गंभीरता अपने आप आएगी, शिव बाबा वाली। दादी गुलजार जी के तन में बाबा आते थे, याद है? कैसा चेहरा होता था दादी जी का? देखिए, याद करो सब, हैं? गंभीर भी है और मुस्कान भी है। कितना मीठा लगता था चेहरा, बस जाके ऐसे चिपट जाओ बस गोद में, हैं? लगता था ना कितना मीठा। ऐसा चेहरा रखा करो, इस चेहरे से सेवा होती है, सेवा होती है इस चेहरे से। लोग देख के सोचते ही कहाँ जाते हैं, ये तो बड़े खुश रहते हैं। समझ में आया? लास्ट